अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हाल ही में EU की जानिब से जो GSP+ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया गया था और पाकिस्तान से उनसे डू मोर का मुतालबा किया गया था। आज जो EU का मॉनिटरिंग मिशन है उन्होंने एक अहम मुलाकात की है जो वज़ीर इंसानी हुकूक़ हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनसे, और उनको तमाम जो 27 नुकात हैं उस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। लेकिन EU की जानिब से जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक़ के हवाले से एक इशूज़ हैं उस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और कहा गया है कि बहुत सी खामियां और बहुत सा काम अभी भी करना बाकी है, जिसकी यकीन दहानी पाकिस्तान की जानिब से करवाई गई है कि जो इंसानी हुकूक़ समेत जो अहम इशूज़ हैं उन पर काम किया जाएगा। पाकिस्तान ने अब तक लापता अफराद के हवाले से और जो ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, बच्चों के हुकूक़ के हवाले से और जो कानून साज़ी इस वक्त तक की गई है उस हवाले से तमाम जो नुकात हैं वो वफ़द के सामने रखी गई हैं। लेकिन जो मसाइल अभी भी दरपेश हैं पाकिस्तान को, ख़ास तौर पर जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें इंसानी हुकूक़ का हवाला दिया गया है और उस हवाले से EU की जानिब से ये कहा गया है कि अभी पाकिस्तान को इस हवाले से मज़ीद काम करना बाकी है। इसी के साथ साथ इमरान खान के हवाले से कल से सोशल मीडिया के हवाले से जो कुछ चीज़ें चल रही हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार भी किया है। और इसी के साथ साथ आज जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो एक मरतबा फिर अडयाला जेल पहुँचे थे लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी। अब ये भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि PTI ने मंगल के रोज़ अडयाला जेल के बाहर धरना देने का ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब अगर नवाज़ शरीफ साहब की बात करें तो कल बड़े अरसे के बाद उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया और एक मरतबा फिर उन्होंने PTI के ऊपर तनकीद भी की और उन्होंने ना सिर्फ ये कसूरवार इमरान खान साहब को ठहराया बल्कि उन्होंने कहा कि उनको जो लाने वाले थे वो भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। नून लीग और PTI के साथ साथ हमने देखा कि हाल ही में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तिलाफ़ात थे उस हवाले से एक कमेटी बनाई गई थी, डिप्टी वज़ीर आज़म की सरबराही में मुलाकातें भी हुई थी। लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मामले का नोटिस लिया था जब ये मसाइल हल नहीं हुए और CEC के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी ने नून लीग को 1 माह की मोहलत दी थी, जो 1 माह की मोहलत अब ख़त्म हो चुकी है। अब मामला किस तरफ जा रहे हैं, हम मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। शाज़िया मरी साहबा हमारे मौजूद हैं। शाज़िया साहबा बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मुख्तलिफ इशूज़ हैं हम उन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर GSP+ के हवाले से हम बात करें तो EU की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है, जो ज़ोर दिया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर डू मोर के हवाले से, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक़ के हवाले से कुछ मसाइल हैं वो अभी हल होना बाकी हैं। आप समझती हैं, इत्तफ़ाक़ करती हैं कि वाकई इंसानी हुकूक़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको एड्रेस करना अभी बाकी है? बहुत शुक्रिया नादिर, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। आपने GSP+ के हवाले से बात शुरू की है, तो GSP+ यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही और जी। इस स्टेटस को हासिल करने में पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर क्वालिफाई किया जब जाकर उस सतह पर पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया गया और इस स्टेटस के हवाले से ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई। और उसमें आपको पता है जिस तरह हुँ। आपने भी ज़िक्र किया 27 का नंबर है, 27 कोर इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो लेबर राइट्स पे हैं, गवर्नेंस पे हैं, एनवायरनमेंट पे जी। हैं। ये इस तरह की कन्वेंशंस हैं जिन पर हमने जब दस्तखत किया है तो उस पर हमने काम भी करना है। और आपने दुरुस्त फरमाया कि सही। पाकिस्तान ने काफ़ी लेजिस्लेशन की है और बहुत हद तक हमारी हुँ। मॉनिटरिंग भी चल रही थी। यही वजह है कि कुछ पीरियड ऐसा भी था जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी भी थी और इसका इम्पैक्ट हमारी जो हुँ। ट्रेड की ग्रोथ है उस पर भी हमने देखा। यकीनन वक्तन फ़वक्तन जी। जो ममालिक GSP+ का हिस्सा हैं उनकी मॉनिटरिंग भी होती है, रिव्यू भी होता है। और हाल ही में जो रिपोर्ट है या रिव्यू है मैंने वो खुद नहीं पढ़ा, पर उसके हवाले से जिस तरह आपने बात की इस तरह कुछ न्यूज़ में चीज़ें आई हैं। मैं लव्स टू डू मोर जी। हो या ना हो, लेकिन हमें यकीनी तौर पर उन कन्वेंशन जो हम दस्तखत किए जिन पे उन्हें ऑनर करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काम को सही। बेहतर मज़ीद करने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हम GSP+ का हिस्सा हैं, बल्कि पाकिस्तान के अपने लिए भी अच्छा है कि हम यहाँ पे लेबर राइट्स
की जो हमारी कमिटमेंट है उसे पूरा करें, ह्यूमन राइट्स हों, हमारी माहौलियात हों, एनवायरनमेंट हो, जिसका असर हमारे लोगों पर होता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सैलाब हमें हिट करते हैं, फ्लड्स हमें हिट करते हैं, किस तरह हम नुकसान उठाते हैं। तो ये सब हमारी अपनी बका और अपनी सालमियत के लिए भी ज़रूरी है। ये अच्छी बात है कि इंटरनेशनल बिल्कुल। कन्वेंशंस की वजह से हम ज़्यादा हम पर ये चीज़ जो बाइंडिंग होती है, लेकिन हमें अपने लिए भी ये करना ज़रूरी है और इसीलिए हमारी कमिटमेंट सही। सिर्फ़ इन कन्वेंशंस के साथ जुड़ी हुई नहीं है, हमारी अपनी प्रोग्रेस के साथ जुड़ी होती है। और सिंध ठीक के है। अंदर ख़ास तौर पे मैं ये बिल्कुल। रिव्यू देख रही थी, तो सिंध वो सूबा है जिसने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाकायदा इंडिविजुअल एक सूबे के तौर पर भी काफ़ी डिटेल में शेयर की है और अपनी प्रोग्रेस जो है, वो बयान की है और जो-जो रिफॉर्म्स और जो कंप्लायंस एफर्ट्स हैं एज़ अ प्रोविंस, तो सिंध ने उसमें काफ़ी पेशरफ्त की है। आई एम श्योर और भी लोग कर रहे हैं सूबे में ठीक है। बैठे। लेकिन ये अगर हम मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा और हमारी कमिटमेंट्स के लिए बेहतरीन सम होगा। बेहतर होगा। लेकिन शाज़िया साहिबा, अब जो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कुछ इश्यूज़ और भी हैं, हम उनकी तरफ भी आएँगे। लेकिन सबसे पहले ये जो अभी ज़िमनी इंतख़ाबात हुए हैं, उस हवाले से कुछ ख़बरें तो अब ये भी सामने आ रही हैं कि पार्लियामेंट के अंदर नंबर जो है वो तब्दील हो चुका है। अब शायद मुस्लिम लीग नून को जो पीपल्स पार्टी के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता था, वो शायद अब नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की अब शायद उस तरह ज़रूरत नहीं होगी। आप इससे इत्तफ़ाक़ करती हैं बतौर इत्तेहादी जमात के वाक़ई नून लीग को अब सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है, अब आपकी शायद ज़रूरत नहीं रहेगी? देखिए, मेरा ख़्याल है जो गवर्नमेंट्स एलाय के साथ बनती हैं, कहीं तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है इसलिए बनती हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है कि जी हमने एक टारगेट अचीव करना है इस जी। मुल्क के लिए और अगर कोई जमात जो है वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के साथ किसी दूसरी जमात के पास आती है, उसका साथ माँगती है, सपोर्ट माँगती है, तो यकीनी तौर पर उनकी कन्विक्शन होती है कि आपने काम करना है, हम आपका साथ देंगे या जो भी उसमें प्रीरेक्विजिट्स उनकी तरफ से होते हैं। लेकिन हमारे प्रीरेक्विजिट्स क्या थे कि जो भी हमसे आके सपोर्ट माँगता है, वो पाकिस्तान में बेहतरी लाए, वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करे, पाकिस्तान में रोज़गार के मौके पैदा करे, पाकिस्तान में महँगाई कम करे, पाकिस्तान के किसान को मज़बूत करे, पाकिस्तान के मज़दूर को मज़बूत करे और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जिससे कि पाकिस्तान आगे बढ़े। तो यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान की ठीक है। स्टेबिलिटी के मामलात होंगे तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी और पीपल्स पार्टी ने की। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी एक उनके लिए एक ज़रूरी था उस वक़्त। लेकिन हम समझते हैं कि ये सपोर्ट सिर्फ़ नंबर्स तक महदूद नहीं होती है, ये पाकिस्तान के ग्रेटर नहीं। इंटरेस्ट में होती है। इस तरह तो पीपल्स पार्टी के 70 से ज़्यादा अरकान हैं। हाँ, और कुछ ऐसी भी जमातें हैं जिनका 1 वोट है, किसी का 7 वोट है, किसी के 10 वोट है, तो उनकी तो फिर शायद कभी भी ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा ये ख़्याल है कि मेरा ख़्याल है ये कॉन्सेप्ट गलत है कि आप नंबर्स के ऊपर लोगों को काउंट करते हैं, उनकी वैल्यू एडिशन होती है। अगर हमें यूनाइटेड फ्रंट सही। रख के काम करने की ख़्वाहिश रखते हैं, तो वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो आई होप कि नून लीग इसको सिर्फ़ नंबर तक महदूद नहीं करेगी। अगर मेजॉरिटी आज उनके पास होगी, जिस तरह आपने फ़रमाया, तो फिर मैं ये कहूँगी जी अब तक 2/3 तो नहीं है ना, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। लेकिन मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि मिलकर काम करने से ही पाकिस्तान का फ़ायदा है, मिलकर काम करने से ही पाकिस्तान में जो मसाइल हैं ठीक उनका है। हम हल निकाल सकते हैं। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन शाज़िया साहबा, ये बताइएगा कि ये अभी 27वीं आईनी तरमीम हुई, लेकिन अभी पार्लियामेंट के अंदर भी ये गुफ्तगू चल रही है और बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने भी हमारे शो में ये कहा है कि 28वीं तरमीम भी आ सकती है और साथ में उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिलावल साहब ने एनएफसी के हवाले से भी कुछ रज़ामंदी ज़ाहिर की है। क्या कोई पीपल्स पार्टी एनएफसी में चेंजेस के हवाले से रज़ामंद हो गई है? देखिए पहले तो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपको पता है बहुत क़यास-आराइयाँ हो रही थी और कुछ संगीन मामलात भी हमारे हाँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के सामने आए थे जिनके हवाले से उन्होंने एक्स पर अपना पोस्ट भी रखा था और लोगों को एतमाद में लिया था कि जी। इस तरह के प्रपोज़ल्स हमारे पास आए, फिर हमारी मीटिंग्स हुई, अपनी डिस्कशंस हुई, लोगों के भी काफ़ी इनपुट इसके ऊपर आया और पीपल्स पार्टी से ये यकीनी तौर पर ये उम्मीद की जा रही थी और वजह उम्मीद की जा रही थी कि 18वीं आईनी तरमीम का हम दिफ़ा करेंगे, प्रोविंशियल राइट्स का हम दिफ़ा करेंगे।
होंगे और आपने देखा कि इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बराबरी की नुमाइंदगी हासिल कर ली और सूबों का हिस्सा भी बचा लिया। तो ये ठीक पीपल्स है। पार्टी की नहीं बल्कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अंदर जो सूबे हैं या सूबों में अवाम है उनकी बड़ी कामयाबी है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है 28वीं आईनी तरमीम का, अगेन आई वुड से कि ये स्पेकुलेशंस अब फिर हो रही हैं और स्पेकुलेशंस पर कोई भी कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि किसी एक मिनिस्टर ने हमारी तरफ से कोई ऐसी बात की है, तो मुझे नहीं पता कि उनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, क्योंकि बहैसियत जमात और एक जमात के नुमाइंदे या एक जमात की स्पोक्स पर्सन के हैसियत कैपेसिटी में मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 28वीं आईनी तरमीम जब आए, प्रपोजल ड्राफ्ट आए या वर्बली वो हमें एतमाद में लें, तो हम फिर आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे। क्या सराहियां तो बहुत होंगी और अब आप देखेंगे कि बहुत सारी होंगी और ये बढ़ती जाएगी फहरिस्त। लेकिन वक्त आने दें जब ये हुकूमत हमें एतमाद में लेगी, जिस तरीके से उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हमें एतमाद में लिया, तो फिर हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, हम आवाम के साथ भी शेयर करेंगे और हम इसको उसी तरीके से ट्रांसपेरेंट रखेंगे जिस तरीके से हमने 27वीं आईनी तरमीम के मामलात को ट्रांसपेरेंट रखा था। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। शादिया मरी साहबा हमारे साथ ही हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।